उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ऋषिकेश मर्डर केस में निष्पक्ष जांच की बात कही। कहा, दोषियों को मिले कड़ी सजा, प्रदेश में चल रहे सभी रिजॉर्ट्स की भी हो जांच। पीएफआई पर एबीपी न्यूज के हाथ लगी एनआईए की रिमांड रिपोर्ट। भारत में इस्लामिक शासन चाहता है पॉपुलर फ्रंट, लश्कर, आईएसआईएस और अलकायदा से भी कनेक्शन। दिल्ली के एक नाइट क्लब में युवक युवती के साथ बदसलूकी और मारपीट। 17 सितंबर की घटना का सीसीटीवी फुटेज में हुआ खुलासा। क्लब के बाउंसर्स पर लगा लड़की के कपड़े फाड़ने का आरोप। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस की गाड़ी लूटने की कोशिश करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। आरोपियों के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद। कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। बिहार के रोहतास में 10 लाख के दहेज के लिए शौहर ने बीवी को दिया 3 तलाक। 7 महीने पहले हुआ था निकाह। परिजनों का आरोप, शिकायत के बाद भी पुलिस ने दर्ज नहीं किया केस। यूपी के अलीगढ़ में दवाइयों के अवैध कारोबार पर छापा। ड्रग्स डिपार्टमेंट ने जब्त की तकरीबन 4 करोड़ रुपए की दवाइयां। राजस्थान के उदयपुर में चलते ट्रक में लगी भीषण आग। ड्राइवर और हेल्पर ने ट्रक से कूदकर बचाई जान। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर हुआ हादसा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों की फिर कायराना हरकत। बिहार के 2 मजदूरों को गोली मारी, दोनों अस्पताल में भर्ती, हालात गंभीर। मुंबई में चीनी माफियाओं की कैद में भारतीय नागरिक। रोजगार का झांसा देकर भारतीय युवाओं को म्यांमार में बनाया बंदी। तमिलनाडु सरकार ने पीएम मोदी से 300 लोगों की वापसी की गुहार लगाई। दिल्ली में खुद को मेट्रो का अधिकारी बताकर महिलाओं से ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के पास से 4 मोबाइल, 14 डेबिट कार्ड और कई सिम बरामद। फेसबुक पर दोस्ती के बाद देता था ठगी को अंजाम। चंडीगढ़ एमएमएस कांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पंजाब पुलिस ने अरुणाचल प्रदेश से आरोपी सेना के जवान संजीव सिंह को किया गिरफ्तार। बिहार के छपरा में 10वीं के छात्र की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या। सरकारी स्कूल के ही 7 लड़कों पर आरोप। हत्या के मामले में 2 छात्र गिरफ्तार। बिहार के नवादा में बालू माफियाओं की दबंगई। थाने में जब्त 2 ट्रक बालू लेकर भागे माफिया। पुलिस बनी रही मूक दर्शक। मामले की छानबीन की जा रही है। बिहार के जहानाबाद में पुलिस की बड़ी लापरवाही। रंगे हाथों पकड़े गए चोरों को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले किया। बाद में पुलिस ने चोरी के आरोपियों को छोड़ दिया। बिहार के हाजीपुर में सरकारी अनाज की कालाबाजारी का खुलासा। भारी मात्रा में डीलर पर लगा गेहूं चावल के गबन का आरोप। आरोपी डीलर के घर से सैकड़ों अनाज की बोरियां बरामद। डीलर गिरफ्तार। पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। आज सुबह 11 बजे रेडियो कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। मन की बात का ये 93वां एपिसोड है। हरियाणा के फतेहाबाद में आईएनएलडी की बड़ी रैली। शरद पवार, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला समेत कई बड़े विपक्षी नेता होंगे शामिल। दिल्ली में आज नीतीश कुमार और लालू यादव शाम 6 बजे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। लालू बोले, बीजेपी को हराना है। राजस्थान में आज शाम 7 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन मौजूद रहेंगे। राजस्थान के अगले सीएम पर हो सकता है फैसला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। सफाई कर्मचारियों, अस्थायी कर्मियों और युवाओं से बात करेंगे। पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद आज जम्मू दौरे पर रहेंगे। अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। सुबह 11 बजे जम्मू पहुंचेंगे। कल तक होगा जम्मू में कार्यक्रम। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज। ट्वीट कर बोला हमला। कहा, पीएम पूछते हैं 70 सालों में क्या किया। इन सालों में बीजेपी ने देश को दी सबसे बड़ी बेरोजगारी और महंगाई। मुंबई में कांग्रेस नेता नाना पटोले ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। पीएफआई की रैली में पाक समर्थित नारे लगाए जाने पर कड़ी निंदा हुई। अशोक गहलोत के घर जोधपुर में लगे सचिन पायलट के समर्थन में पोस्टर। राजस्थान का अगला सीएम बनाने की मांग। गुजरात के अहमदाबाद में हुआ रन फॉर डेवलपमेंट मैराथन। सीएम भूपेंद्र पटेल भी हुए शामिल। मुंबई में देर रात सीएम शिंदे से मिलने पहुंचे उद्योगपति मुकेश अंबानी। 1.5 घंटे चली मुलाकात। कुछ दिन पहले उद्धव से भी मिले थे अंबानी। इंदौर में नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर। 2 साल बाद होगा गरबा और डांडिया का आयोजन। बाजारों में खरीदारी बढ़ी। अच्छे कारोबार की उम्मीद से दुकानदार भी खुश। राजस्थान के उदयपुर में नवरात्रि की तैयारी शुरू। बंगाल की मिट्टी से राजस्थान में कलाकार बना रहे हैं इको फ्रेंडली प्रतिमाएं। महाकाल कॉरिडोर लोकार्पण के लिए तैयार। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे लोकार्पण। कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का काम तेज।
राजस्थान के बारा में अवैध खनन करने गए 4 मजदूर पार्वती नदी में फंसे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। 3 दिन से बीच नदी के टापू में फंसे हुए थे मजदूर। यूपी के पीलीभीत में रात भर हुई बारिश के बाद जलजमाव, सड़कें पानी में डूबी। कई इलाकों में निकासी न होने से लोगों के घरों में घुसा पानी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, मुनस्यारी थल रोड बंद। नाचनी के पास पुल पर आया मलबा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बारिश से बुरा हाल, पहाड़ का मलबा आने से नेशनल हाईवे 125 हुआ बंद। सितंबर में आसमानी आफत का प्रकोप जारी, गुरुग्राम में बारिश से बुरा हाल। दिल्ली एनसीआर में भी जमकर हुई बारिश, जलजमाव की वजह से ट्रैफिक पर असर। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 3 दिन से हो रही है भारी बारिश। मूसलाधार बारिश के बाद NH48 पर भर गया पानी। करोड़ों की लागत से बना ड्रेनेज सिस्टम बारिश के सामने बेबस। यूपी के संभल में धान की फसल को बारिश से भारी नुकसान। प्रशासन ने किसानों के मुआवजे का किया ऐलान। बेमौसम बारिशों से किसानों को हो रहा है नुकसान। यूपी के हापुड़ में लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। रेलवे अंडरपास में 4 से 6 फीट भरा पानी। ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर बाइक को पार कराते दिखे लोग। राजस्थान के जोधपुर में बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कें, जगह जगह सड़क टूटने से हो रहे हादसे। धंसी सड़क में गिरने से बुजुर्ग घायल, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद कराया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहा है। बातचीत और डिप्लोमेसी से विवाद हल होना चाहिए। यूक्रेन युद्ध से पूरी दुनिया को नुकसान। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री ने कहा, सीमा पार आतंकवाद पर भारत का ज़ेरो टॉलरेंस। किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। आतंकवाद पर भारत की चीन और पाकिस्तान को 2 टूक। यूएन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और आतंकियों को समर्थन देने से नहीं धुलेंगे खून के धब्बे। भारत के 5 संकल्प का भी जिक्र किया। न्यूयॉर्क में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मिले एस जयशंकर। संयुक्त राष्ट्र के 77वें महासभा में हुई मुलाकात। एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बायजूस ने आकाश कंपनी की लंबित राशि का भुगतान किया। आकाश के अधिग्रहण के वक्त कुछ राशि को 2022 तक के लिए टाल दिया गया था। बायजूस ने 1983 करोड़ रुपए की अंतिम राशि का भुगतान किया है। 5G सर्विस का इंतजार जल्द होगा खत्म। 1 अक्टूबर को पीएम मोदी 5G सर्विस की करेंगे शुरुआत। दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा कार्यक्रम। चीन की वीवो कंपनी ने अपनी X सीरीज का नया स्मार्टफोन लॉन्च किया। वीवो X80 लाइट नाम से लॉन्च हुए इस फोन में 8 GB रैम और 556 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन सेल में स्मार्टफोन पर मिल रही है बम्पर छूट। 15,000 रुपए के स्मार्टफोन 8,000 रुपए में उपलब्ध। MI के दूसरे मॉडल्स पर भी छूट की भरमार। नोकिया भारत में जल्द लॉन्च करेगा बजट टैबलेट। नोकिया T10 पहले ही यूरोप में हो चुका है लॉन्च। 8 इंच के डिस्प्ले वाला ये टैबलेट 11,999 की प्राइस रेंज में आ सकता है। महेंद्र सिंह धोनी आज एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी कर रहे धोनी ने सोशल मीडिया पर खुद बताया कि वो दोपहर 2 बजे फेसबुक लाइव पर एक मजेदार खबर देने वाले हैं। धोनी का ये पोस्ट वायरल हो रहा है। मैंने पायल है छनकाई की रीमेक बनाने पर नेहा कक्कड़ के खिलाफ भड़के लोग। गाने की ओरिजिनल वर्जन की सिंगर फाल्गुनी पाठक से कहा, लेना चाहिए लीगल एक्शन। फाल्गुनी ने कहा, मेरे अधिकार क्षेत्र में होता तो जरूर करती केस। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।